So the next session is about leveling up our WordPress game, and we are in for a treat because we have Maulik Vora with us. In this session, we are talking about choosing the right layout for our WordPress website, where we'll dive into the art of picking the perfect layout that aligns with both our website and the client goals. Whether you're building a business site, a blog, a portfolio, layout is everything when it comes to enhancing user experience and engagement. कारण आपण भरपूर जणांनी तो कोट ऐकला असेल की डोंट जज अ बुक बाय इट्स कव्हर, बट रियालिटीमध्ये सगळे बुकला कव्हरनी जज करतात, नाही तर विकत घेत नाही कोणी. सो he is here to tell us how to choose the best cover for our books. So let us please invite Maulik sir on the stage. नमस्कार कोल्हापुरा. नमस्कार. So yeah, I was like, this is perfect setup to get sleep. So that's why तरुण भाई लास्ट में बैठे हैं कि आंखें बंद हो जाए ना पता ना चले. So वर्डकैम्प कोल्हापुर लाइक परफेक्ट सेटअप. एक सेशन दिया एकदम हाई लेवल एडवांस पे, नेक्स्ट सेशन मेरे को लाया एकदम बिगिनर लेवल पे. सो अपना सेशन है एकदम टेक्निकली मत जाओ. वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का है तो लेआउट कैसा होना चाहिए, वर्डप्रेस वेबसाइट पे मेरे को कहाँ क्या रखना है, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग टुडे. सो सी फोटो अच्छी है. 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT. 2000 लाइक मैं खुद एक कोर PHP डेवलपर रह चुका हूँ, एंड देन स्टार्टेड डेवलपिंग अ टीम, मैनेजिंग अ टीम, एंड देन currently I'm running an IT agency with 40+ developers and designers and like every XYZ. And then I'm also a co-organizer of WordPress Surat community, जो every month regularly meetups करते हैं, and we also have good attendees. 2010 में like I started side hustling with WordPress, blog बनाया, then I started pretending मुझे WordPress आता है, जो एक मीम था, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है. That's how I started WordPress, and then started getting clients, and currently WordPress is my core service. And then I'm speaker at I'm a regular speaker at various community events. So let's come to the topic. आज हम क्या देखेंगे. So सबसे पहले like layout. So beginner level पे जाना है तो layout, पेज लेआउट, वेबसाइट स्ट्रक्चर, ये सब का क्या डिफरेंस है वो क्विकली देखेंगे. देन लेआउट क्यों जरूरी है, लाइक व्हाई वी नीड टू स्पेंड आवर टाइम ऑन डिसाइडिंग लेआउट, देन हाउ टू चूज द लेआउट, एंड देन हाउ टू डिजाइन अ लेआउट. सो या कोई सो ना जाए इसलिए हम इंटरेक्टिव रखते हैं. सो कैन समवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेज लेआउट एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर. बहुत सिंपल है, आसान शब्दों में जो भी आता है बताइए. करेक्ट करेक्ट हाई लेवल पे. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेबसाइट स्ट्रक्चर. तो एग्जैक्टली आपने अपने पेजेस एक्सेट्रा को कैसे ग्रुप किए हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल अ स्ट्रक्चर. जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज. सो लेट्स सी लाइव एग्जांपल अपनी वर्डप्रेस कोल्हापुर की वेबसाइट. सो दिस इज द नेविगेशन वेयर दे हैव ग्रुप्ड डिफरेंट पेजेस. सो इन्फो लाइक वर्डप्रेस कोल्हापुर की कोई भी इन्फो चाहिए तो वो दोज आर ऑल पेजेस आर ग्रुप्ड टुगेदर. सो दिस इज वेबसाइट स्ट्रक्चर. सेम वे स्केड्यूल देखना है, कौन कहाँ है, कब कितने बजे कहाँ सोना है, सो सॉरी कहाँ पे हमें ओके. सो ऐसे वेबसाइट स्ट्रक्चर इज लाइक आपकी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को कैसे देख रही है, आपके विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे कैसे क्विकली जो जहां कंटेंट है वहां पहुंच सकते हैं. दैट्स व्हाई द वेबसाइट स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. नाउ कम्स टू द पेज लेआउट. सो एक पेज पे आपके पास बहुत सारे कंटेंट है, किसको कहाँ रखना है, दैट इज व्हाट अ पेज लेआउट. सो हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट की. लोगो है, फिर नेविगेशन, फिर बैनर, देन मेन कंटेंट एरिया, देन फूटर. सेम वे कहीं पे लोगों के साथ नेविगेशन है, जैसे हमारी वर्डप्रेस वर्डकैम्प कोल्हापुर की वेबसाइट पे है.
सेम में लाइक देयर कैन बी डिफरेंट पेज लेआउट्स. सो कैसे कैसे वेबसाइट लेआउट्स होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं. सो जनरली एक Z पैटर्न लाइक Z पैटर्न लेआउट बोलते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमन लेआउट. सो जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है कि वो लेफ्ट से राइट देखता है. सो वी स्टार्ट विद द लोगो देन द नेविगेशन. फॉर एग्जांपल किसी को पता है कि मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे शूज खरीदने हैं तो मैं जाऊंगा शॉप प्रोडक्ट्स मेंस शूज. सो दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स एंड दिस इज हाउ दिस लेआउट वर्क्स. फिर आता है ये मोस्टली ये लेआउट उन लोगों के लिए है जिनकी वेबसाइट पे कंटेंट कम है, लाइक नॉट टैक्स रिच कंटेंट. सो वैसी वेबसाइट्स पे ये लेआउट जनरली होते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू दिस लेआउट्स थ्रू आउट द पेज. अगेन Z लेआउट्स. द नेक्स्ट F पैटर्न लेआउट. टैक्स रिच वेबसाइट्स पे ये लेआउट होता है जैसे हमारा गूगल का सर्च रिजल्ट है. ऐसा कहता है कि हमारी आईज ऐसे लेआउट्स को क्विकली देख लेती है कि मुझे कहाँ क्लिक करना है. Like when you see a search result, you don't wait a second to click on any of the search results because ये layout quickly आपको दिखाता है कि मुझे कहाँ क्लिक करना है. जिस पे ज्यादा कंटेंट है टेक्स्ट है वो वेबसाइट्स ये लेआउट यूज करते हैं. देन द मैगजीन लेआउट जहाँ पे कंटेंट्स बहुत सारे हैं सब दिखाना है पर प्रायोरिटी सबकी अलग अलग है. जैसे कि यहाँ हेडलाइन है वो हेडलाइन हमें हाईलाइट करना है. देन बाजू में मसाला है वो हाईलाइट करना है ताकि विजिटर्स बने रहे. देन अगर किसी को भाई सीरियस न्यूज़ चाहिए तो रहेगा. और इस पे कैटेगरीज भी आपने देखा होगा जनरली मैगजीन्स लेआउट में स्पोर्ट्स बिजनेस टेक्नोलॉजी. सो ये मैगजीन लेआउट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम दिखती है. द ग्रिड लेआउट जहाँ पे कंटेंट्स की कोई प्रायोरिटीज नहीं होती. लाइक ईच कंटेंट इज इम्पोर्टेंट. जैसे कि पोर्टफोलियो हो गया आपकी वेबसाइट पे, आपका वर्क पोर्टफोलियो है, आपकी सर्विसेज है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एक सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी नहीं. सो वैसे लेआउट पे वैसे ही नीड पे आप ग्रिड लेआउट यूज कर सकते हैं. सिंगल कॉलम लेआउट ब्लॉगर्स का फेवरेट कि इस तरह का वेबसाइट इस तरह का पेज लेआउट ब्लॉगर्स के लिए काफ़ी इवन मोबाइल फ्रेंडली होता है. जस्ट कीप स्क्रॉलिंग. ऐसा मैं अभी सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग की आदत है. सो योर thumb will automatically keep scrolling and you will get all the informations right in front. और इस पे सबसे बड़ी बात ये सेशन में आप सब साथ में सोचिएगा जैसे बिगिनर्स हैं कि मुझे किसी की वेबसाइट बनवानी है. फॉर एग्जांपल मेरे पापा का बिजनेस है, मेरे भाई का बिजनेस है, मेरे बुआ की ज्वेलरी शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है तो मुझे कैसा लेआउट बनाना चाहिए वो आप साथ में सोचते रहिएगा. सो पहले तो व्हाई इज लेआउट इंपॉर्टेंट. ये इमेज देख के हम गैस करते हैं कि क्या हो सकता है. ये कोई मैजिशियन की हैट हो सकती है जिसमें से वो कबूतर निकालेगा. सॉरी आदमी खड़ा है. आदमी ही खड़ा है या लड़की भी हो सकती है. कोई और किसी को और दिख रहा है कुछ? किसी का लोगो है? इसमें सब सही दिख रहा है. सेम पिक्चर से नहीं बनाया है जो मैंने चिपकाया है कि पर आपको पता चले कि व्हाई इज लेआउट इंपॉर्टेंट. सो मेक्स अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन. कई बार कोई वेबसाइट ओपन करके आपको लगता है कि ये कहाँ आ गया मैं. नहीं ऐसा नहीं. आपको आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड. इट्स नीड्स टू बी गुड. रिसर्च स्टडी कहता है कि विद इन अ सेकंड आपकी वेबसाइट लोड होती है. विद इन अ सेकंड यूजर डिसाइड कर लेता है कि ये बिजनेस सही है या नहीं, ये सर्विस सही है या नहीं, ये प्लगइन सही है या नहीं. सो फर्स्ट इंप्रेशन सही बनाता है. नेचुरली लीड्स आई टू द इम्पोर्टेंट कंटेंट. आपकी वेबसाइट पे आप आपके यूजर्स को जहाँ फोकस करवाना चाहते हैं वो लेआउट ही करता है. लाइक आपने CTA का बटन बड़ा रख दिया, आपने कॉन्टेक्ट्स का बटन हाईलाइट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर आवर आइज लीड्स टू हर पर्स एंड सैंडल. यूजर एक्सपीरियंस अच्छा देता है कि बंदे को जो चाहिए वो दिख जा रहा है. दैट्स गुड कि वो शॉपिंग करने आया है, उसको मेंस शूज पे जाना है पर दिख ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है. दैट इज अ बैड यूजर एक्सपीरियंस.
एंड नेविगेशन गाइडेंस। उसको अगर आपका लेआउट सही रहा तो वहाँ कहाँ क्लिक करना है, क्या देखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप दिखा सकते हैं और यूज़र के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके विजिटर्स बढ़ेंगे, आप जिसके लिए वेबसाइट्स बना रहे हैं उसका बिजनेस बढ़ेगा। सो लेआउट कैसे चूज करते हैं? अभी तक मैंने इतनी हवा बनाई कि लगेगा अभी ये मस्त कुछ दिखाएगा, मैं कैसा कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि लेआउट चूज करते टाइम क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। कंसीडर द टाइप ऑफ वेबसाइट यू आर बिल्डिंग। सो कैसी वेबसाइट्स होती है, मतलब ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको सीधा जाके वर्डप्रेस की थीम इंस्टॉल करके काम नहीं कर देना। आपको पहले सोचना है कि मुझे क्या बनाना है। मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, मुझे ब्लॉग बनाना है, मुझे मेरी प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट सेल करनी है, मुझे मेरी सर्विसेज के बारे में बताना है, मुझे B2B बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, B2C बिजनेस के लिए वेबसाइट। दिस इज द टाइम यू थिंक और सोच के रखो कि भाई मुझे क्या बनाना है। ऐसा नहीं कि मुझे वेबसाइट बनाना है। अभी जिसके लिए वेबसाइट बना रहे हो उसको क्या पसंद है वो भी सोचना है। अभी एक पॉइंट जनरली ऐसा होता है इंटरनेट पे, आपने देखा होगा कि आपके यूजर्स, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के जो विजिटर्स हैं, उनको क्या पसंद है उसके हिसाब से वेबसाइट बनाइए। दैट इज ट्रू। बट अगर आपको ही पसंद नहीं है वैसी वेबसाइट बना ली तो आपको भी वो फिर पैशन नहीं रहेगा कि मैं इस वेबसाइट पे सेल करूं, मैं इस वेबसाइट को मार्केट करूं। सो आप अपनी भी थोड़ी चॉइस को कंसिडर करिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, मैं नहीं बताऊंगा कि कैसी वेबसाइट का लेआउट कैसा होना चाहिए, आपको ही डिसाइड करना है क्या करना है। मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, आई विल फाइंड लाइक। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको एक नया आइडिया आ गया है और आप फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ऐसी वेबसाइट बना रहे जो अब तक किसी ने नहीं बनाई। ऐसा नहीं होगा। आपकी जो भी कॉम्पिटिटर्स है, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी प्रीफर्ड वेबसाइट है क्लाइंट की, उनको देखिए, उनका लेआउट देखिए और वो लेआउट के बेस पे आप अपना लेआउट डिसाइड करिए। सो अगर कोई सर्विसेज बिजनेस की वेबसाइट बना रहा है तो देखिए कि और मेरे सर्विस वेबसाइट में और कितने बिजनेसेस हैं, वो बिजनेस की वेबसाइट्स कैसी है, वो लोग क्या हाईलाइट करते हैं। उन लोगों ने बहुत रिसर्च करके रखी है, हमें खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट यूज देम और वो लेआउट से हम अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये भी अगेन कैसे बनाना है, तो जैसे आपने सोच लिया कि मुझे वेबसाइट बनानी है, मेरा ये बिजनेस है, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने ये लेआउट्स चूज किए हैं। नाउ कम्स टू द कंटेंट कि वेबसाइट लेआउट के मॉकअप बनाने हैं। आप पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हो, आप कोई ऑनलाइन टूल्स भी यूज कर सकते हो, पर ये बनाते वक्त क्या, अब लाइक ऑनलाइन मॉकअप्स बनाने के टूल्स है फिग्मा एंड विमसिकल। सो करना क्या है, आपने देख लिया कि वेबसाइट का लेआउट मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मेरे विजिटर्स के लिए कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या दिखाना है। भैया आँख खोल दीजिएगा थोड़ी, सॉरी। सो मैं खड़ा हूं तब तक यहाँ देखो। सो मुझे क्या कंटेंट दिखाना है, क्या हाईलाइट करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, CTA बटन्स, बाय नाउ, एड टू कार्ट, कौन से बटन है। जैसे प्रोडक्ट डिटेल का पेज का लेआउट आप बना रहे हो तो बंदे को स्टार्टिंग में क्या दिखाओगे, इमेजेस दिखाओगे, फिर आपने टाइटल दे दिया, फिर आपने बोला कि इससे ये बेनिफिट्स होते हैं, फिर बेनिफिट्स पढ़ने के बाद उसको आएगा कि साला सब सही है, कुछ तो गड़बड़ होगा, तो साइड इफेक्ट्स बताओ कि भाई साइड इफेक्ट्स है नहीं है, नॉमिनल है। फिर थोड़े FAQs आएंगे, मैंने परचेज कर लिया, ये हो गया। और ये सब करते टाइम उसको ऑलवेज दिमाग में होगा कि कब मैं बाय करूं। सो कीप योर एड टू कार्ट और बाय नाउ बटन इज अ स्टिकी ऑन द साइड। सो ये सब चीजें while you are mooking up your layout you need to consider। और एक बार ऐसे वेबसाइट्स के मॉकअप आप पेन एंड पेपर पे बनाइए, फिर फिग्मा में बनाइए, फिर जैसे सुबह के सेशन में अरुण ने बताया टेम्पलेट्स पे जाए, वेबसाइट पे डिजाइनिंग स्टार्ट करिए एंड दैट्स इट, शॉर्ट एंड स्वीट। फाइनल वर्ड्स की वेबसाइट बनाने के लिए लेआउट चूज करने से पहले यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ कि मुझे क्या बनाना है, और उसके बाद ही वर्डप्रेस पे आइए। दैट्स इट, थैंक यू।
मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, पर फिर भी किसी को क्वेश्चन हो। यस, कहाँ से ढूंढना है? it's always like I find from theme forest or अपने WordPress की stores. That's where I get my inspiration. Like Okay. find most sold theme or most sold layout in your industry. Okay. Very nice session. Thank you. Thank you. Yes. Sorry. वेबसाइट बनाते वक्त हाँ. सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलर चूज करने में आता है। अच्छा. So उसके लिए ब्लॉग बनाया मैंने. आपको ऑनलाइन AI tools, there is an AI. हाँ मैंने सब everything. ट्राई किए बट वहां पे और जाके फिर- आप अपनी इंडस्ट्री वाइज ओके कलर चूज करने में क्या है, आपको ऐसा नहीं कि मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैं ब्लू कलर की वेबसाइट बनाऊं, मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो मैं ब्लैक कलर की वेबसाइट बनाऊं. यू टारगेट योर इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल आप हेल्थ केयर के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो सर्च कीजिए हेल्थ केयर के लिए कौन से कलर्स फ्रीक्वेंटली होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन या ऑरेंज होगा, सो गो इन दैट डायरेक्शन. सो वो पर्टिकुलर किसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, उसके क्या कलर्स हो सकते हैं, वो वेबसाइट पे वो कलर्स पे वेबसाइट बनाइए. Yes, anything else? Thank you.